फ्रूट टॉपिक। मेन जो फंक्शन होता है फ्रूट का, वे सीड को प्रोटेक्ट करना होता है जब तक वे पक ना जाए और वे फ्रूट ईटिंग एनिमल के द्वारा अटैक ना हो जाए। मतलब कि जब तक उस फ्रूट को खाने वाले एनिमल वहाँ पे आ ना जाए उसको खाने के लिए। एनिमल जो है फ्रूट को खाता है और सीड को फेंक देता है उसके स्टूल के साथ भी। फ्रूट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पेरिकार्प और दूसरा होता है सीड्स। पेरिकार्प जो है ओवरी के वॉल से ग्रो करता है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एपिकार्प उसका फर्स्ट है और सेकंड है मेजोकार्प और थर्ड है इंडोकार्प। एपिकार्प जो है आउटर स्किन होता है जो इनर पार्ट्स को, फ्रूट के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। मेजोकार्प फ्लैशी मिडिल पार्ट होता है जिसको आप लोग जनरली खाते हो। और इंडोकार्प जो है अंदर का होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली हार्ड होता है और थोड़ा स्टोनिंग होता है और पेपरी होता है। जो कच्चा जो फ्रूट जो होता है यानी अनराइप जो फ्रूट जो होता है वो जनरली ग्रीन होता है, इसलिए वे एनिमल के द्वारा जल्दी से लोकेटेड नहीं किया जाता है। जब मैच्योर जब हो जाता है तो फ्रूट पक जाता है और इसके जो स्किन जो है कलरफुल हो जाते हैं और मेजोकार्प फ्लैशी और जूसी में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट से स्मेल आता है स्वीट सा, जिससे एनिमल अट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्रूट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैशी और दूसरा होता है ड्राई। फ्लैशी फ्रूट जैसे कि मैंगो, टमाटो, ग्रेप, इसमें मेजोकार्प या दोनों मेजोकार्प और इंडोकार्प फ्लैशी होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि राइस, मेज, पीनट, इसमें दोनों फ्लैशी नहीं होते हैं। अब हम लोग का नीचे है एक फॉल्स फ्रूट और एक ट्रू फ्रूट्स। हम लोग वैसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं जो ओवरी से डेवलप होता है और जो फ्लावर के अदर पार्ट से ग्रो करता है वे उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, चेरी, मेज और फॉल्स फ्रूट जैसे कि आपका एप्पल हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सन। सारे जो सीड जो हैं वे फ्रूट ईटिंग एनिमल से ही डिस्पर्स नहीं हो सकते, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। जैसे कि कॉटन, सिल्क, कॉटन, ड्रम स्टिक, डेविल ट्री, स्केट सीड्स। ये जो विन के कॉटन, सिल्क, कॉटन, ड्रम स्टिक, डेविल ट्री, ये जो विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। और ऐसे जो सीड्स जो होते हैं लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और इसके हेयर और विंग्स टॉप्ड होते हैं। और प्लांट्स के से जो
वाटर बॉडी में या वाटर बॉडी के पास ग्रो करते हैं वे वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, और ये जो है हल्के होते हैं और फ्लोट करने के एबल होते हैं, जैसे कि कोकोनट और लोटस। और कुछ जो सीड्स हैं जिसमें हुक्स होते हैं, पॉइंटेड हेयर होते हैं, स्पाइंस होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, ये जो है एनिमल के थ्रू ही डिस्पर्स होते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सीड। सीड जो है प्लांट को नोरिश करता है और फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है। सीड के जो बाहरी जो हिस्से जो होते हैं उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। और सीड का जो पार्ट्स फ्रूट के साथ अटैच होता है उसको हिलम कहते हैं। और हिलम के ठीक राइट साइड में स्मॉल पोर आपको दिखेगा जो माइक्रोपाइल कहलाता है। सीड जो है जनरली आपको वैसे सीड मिलेंगे जो 2 हाफ्स में होते हैं एक ही पॉइंट पे, उसको हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं या सीड लिप्स कहते हैं। सीड जिसके 2 कॉटिलीडन होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं बीन, पी, ग्रैम। इसको हम लोग डाइकोटिलीडन या डाइकॉट सीड्स भी कहते हैं। और जिस सीड्स में एक ही कॉटिलीडन होता है उसको हम लोग मोनोकोटिलीडन यानी मोनोकोट सीड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, मेज और एक्सेट्रा। ये आपको दिखला रहा है सबसे ऊपर आपका ये जो हिस्सा है ये फूड को स्टोर करता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कोटिलीडन है। उसके बाद ये जो है प्लूमुले है और ये नीचे रेडिकल है। डाइकोट सीड में एक बेबी प्लांट आपको मिलेगा, वो होता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जो रूट जो होता है वह रेडिकल्स कहलाता है, और इसका सूट जो है प्लूमुले कहलाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन। एम्ब्रियो जो है डॉर्मेंट स्टेट में रहता है सीड में जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए ग्रोथ के लिए। तो वे प्रोसेस जिसमें डॉर्मेंट एम्ब्रियो एक्टिव हो जाए और एक सीडलिंग यानी स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि वाटर उसको मिले। जैसे कि पी, ग्रैम, मेज, इसके जो सीड जो होते हैं कॉटिलीडन इसके इनसाइड होते हैं, और सॉइल सरफेस पे इसके रेडिकल और प्लूमर जब आते हैं तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर, ऑक्सीजन और राइट रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। वाटर सीड कॉड को सॉफ्टन मुलायम कर देता है, और प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो एक साथ जो जुड़े हुए रहते हैं उसको कंबाइन वे में हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको ये एक्टिवेट कर देता है और इसके स्टोर फूड को अवेलेबल कर देता है कि वे अपने एम्ब्रियो को ग्रो करवाए। ऑक्सीजन जो है एम्ब्रियो के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जरूरी किया जाता है उसके रेस्पिरेशन के लिए, जिससे एनर्जी उसको मिलता है ग्रोथ करने के लिए। राइट जो टेम्परेचर रेंज है
शीत के डोरमेनेंसी को तोड़ने के लिए ज़रूरत होता है। और इस तरह से ये जो हम लोग का चैप्टर है 3 प्लांट लाइफ इंड होता है। ओके।